हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। नीतू बिग ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और अभी हम देखिए सुबह का भी रेडी हूँ और अभी जा रही हूँ मापसा, क्योंकि आज तो आपको पता है कितना स्पेशल डे है। और मैं जाऊँगी मापसा। वो आज करवा चौथ है और उसकी शॉपिंग अभी तक नहीं किए हैं, इसलिए आज टाइम नहीं मिला, इसलिए आज जा रही हूँ और मापसा। और वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लिए हैं और क्या क्या शॉपिंग किए हैं, और आप सबके साथ शेयर करेंगे। और आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज करवा चौथ है। ये तो बहुत अच्छा पर्व है ना, जिसके लिए बरसों से इंतज़ार रहता है बहुत, इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ। और अभी मैं जाऊंगी मापसा तो दिखाऊंगी मैं क्या क्या लिया हूँ, और वहाँ जाके आपको फिर मैं बताती हूँ। तो गाइस अभी आधा रास्ता में आए हैं और यहाँ पे देखिए थोड़ा ठंडा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेड़ है ना, इसी की वजह से। आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ का शॉपिंग करने जा रहे हैं, है ना। काफ़ी भीड़ चल रहा है ना अभी सुबह सुबह, तो और भी ज़्यादा रोड पे ये कार और ये सब चलता है। देखो गाइस, ये है गोवा का मार्केट। कितने दिन में पहुँचेंगे? हाँ, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे मार्केट। और ये गोवा का सीन देखिए, अच्छा है ना, मुझे कमेंट करके बताइए। अभी तो मौसम बहुत ठंडा कर दिया, वरना सुबह में इतना धूप था कि मैं पूछिए, इतना लग रहा था आज चंद्रमा जल्दी निकल जाएगा, है ना। पहुँच गए हैं मापसा और अब हम जाएंगे अंदर बस स्टेशन। अच्छा, हेलो, हाँ बोलो। मार्केट ये देखिए मापसा मार्केट, चूड़ी का दुकान पे हैं हम लोग अभी। नीतू चूड़ी का शॉपिंग कर रही हैं, शॉपिंग कर रही है करवा चौथ की। शॉपिंग करने के लिए आया है करवा चौथ का। ये नीतू शॉपिंग कर रही है, देखिए बिंदी बुंदी ये सब ले रही है। अभी मापसा मार्केट में हैं हम लोग। तो शॉपिंग हो गया और अभी मिठाई की दुकान में आ रहे हैं, और अभी लिए नहीं है, लेंगे। मिठाई का दुकान, सभी शॉपिंग कर ली हैं और पूजा का सामान जितना था वो ले लिए हैं। और अभी हम घर जाने के लिए निकल रहे हैं। बाइक स्कूटी, और काफ़ी यहाँ धूप है, इसी की वजह से आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रहा हो, और काफ़ी यहाँ पर गाड़ी भी चल रही है, बस उस इसी वजह से निकल गए हैं मार्केट से। जा रहे हैं रास्तों में,
तो गाइस अभी गणपति का मंदिर है और हम अभी यहाँ पे आए हैं और बाबू कुछ काम से गए हैं, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये मंदिर है गणपति का, मैं बैक कैमरा से पूरा दिखाती हूँ। ये है गणपति बापा का मंदिर और ये आई जो फूल बेच रही है। गाइस अभी घर पे पहुंच गए हैं, जस्ट अभी आई हूँ घर पे और अभी पूजा का जो थाली वूली अभी सरियाना है और उसको अभी सजाएंगे अच्छा से, क्योंकि ये अभी जाऊंगी स्नान करूंगी, उसके बाद मैं थाली सजाऊंगी, उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ पूजा में कैसे करते हैं। ये तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, आई होप कि अच्छा से हो जाए और मुझे कुछ नहीं पता है और मैं खुद से करूँगी और मुझे जो अच्छा जैसे जैसे मुझे बताया गया है वैसे ही करूँगी, पंडित जी ने जैसा जैसे बोला है वैसा ही करूँगी और आप देखते रहिए, मैं आगे का सीन दिखाऊंगी। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन धान्य विद्या बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाली और अति उत्तम फल देने वाला है। जय माँ। इसमें करवा चौथ का व्रत कथा है। पहली कहानी में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ को व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, बहुओं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी, अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगा, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाइयों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दें। भाभिया बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वो खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर करते हैं उसका ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसे पाँव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो उस रास्ते में जो भी मिला वह सबके पाँव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगने लगी तो कहा, सुहागिन रहो, दूध नहाओ, कूदो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीते अगहन मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस यानी पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पौष की चौथ
है।